गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज हिमांशु राज श्रीवास्तव और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुधाकर सर क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप जानते ही हैं 10 क्वेश्चन की सीरीज़ लेके हम हाजिर हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेकन प्लेस इन। यानी कि रेस्पिरेशन के टाइम पे जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कैसे, कहाँ से क्या होता है। तो लास्ट जो ट्रैक होता है, मतलब सॉरी, जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है यानी कि ट्रैक पे जो सबसे लास्ट पॉइंट होगा वहीं से जा रही। तो सबसे लास्ट पॉइंट क्या होता है हमारे रेस्पिरेशन पॉइंट का, वो है हमारा क्या चीज़, अलवेली। तो इसका आंसर नंबर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन होगा हमारा, अलवेली ऑफ लंग्स। यहीं से लास्ट ये ट्रैक यहीं पे जाती है ना, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी में गैसेस जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम HCl। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक के अंदर के लेयर को बचाता है HCl से, कौन प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपका स्टमक है ना, स्टमक में क्या बन रहा है आपको पता है, स्टमक में बन रहा है आपके HCl। ठीक, जैसे ही HCl बनता है स्टमक क्या करता है, एक लेयर अपने अंदर, ये देखो ब्लू कलर का मैंने बना दिया, ऐसे करके एक लेयर बना लिया। तो वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है किससे, HCl को। और उस लेयर का नाम क्या है, म्यूकस। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन बी, म्यूकस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। When air is blown from mouth into a test tube containing lime water। ये आपकी NCERT की एक एक्टिविटी है, ठीक है। When air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turns milky due to presence of what। अब यहाँ पे आपको देखना है, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि लाइम वाटर की क्या है, लाइम वाटर की एक ख़ास बात ये होती है कि अगर इसमें आप CO2 को फ्लो करवाएंगे, ठीक है, तो इसकी खास बात ये है कि ये मिल्की हो जाएगा। याद रखिएगा, मिल्की ये तभी होगा जब इसके अंदर कौन सी गैस फ्लो कराई जाएगी, CO2। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर नंबर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, जब आप फ्लो करोगे तो मुंह से क्या निकल जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो रिलीज करोगे, ऑक्सीजन तो होगी नहीं। और लाइम वाटर की खास बात, एक क्वालिटी जान लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की क्या है कि जब भी इसमें CO2 जाएगी तो इसका कलर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट पहचानना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला कह रहा है, हेट्रोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। पहले ऑप्शन का ये मतलब कि हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, वो सिंथेसाइज नहीं करते अपने फूड को। ठीक, पहला ये है। हेट्रोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। हम आप देखिए क्या है, हेट्रोट्रॉप्स है ना, दूसरे पे डिपेंड है ना, प्लांट्स पे डिपेंड है ना। तो क्या हम लोग सोलर एनर्जी का यूटिलाइज कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, नहीं। तो ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत ही हो गया। ठीक है, इस ऑप्शन को हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। थर्ड है, हेट्रोट्रॉप सिंथेसिस देयर फूड। अभी इसको और फर्स्ट वाले को देखते हैं। केपेबल ऑफ कन्वर्जिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट। क्या हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर कन्वर्ट कर लेते तो हम लोग रिलीज ही ना करते ना उसको। तो ये ऑप्शन भी नहीं है। दो ऑप्शन बचा। अब हेट्रोट्रॉप्स का मतलब ही हो गया कि वो दूसरे पे डिपेंड है, इसका मतलब अपने फूड को खुद से नहीं बना सकते। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ आपका, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। अगर ब्लड आ रहा है हार्ट के किसी चैम्बर में और दूसरे चैम्बर में जा रहा है, तो ब्लड बैक फ्लो ना करे, मतलब उस चैम्बर से पहले वाले चैम्बर में वापस ना चला जाए, तो इसके लिए हमारे पास होते हैं वॉल्व्स। तो इसका क्या आंसर है, वॉल्व्स, यानी कि वॉल्व्स इन हार्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या सही है, वॉल्व्स इन हार्ट। वॉल्व्स का काम क्या होता है, देखो जैसे ऐसे चैम्बर्स होते हैं ना,
यहीं पे लगे होते हैं वॉल्व्स, तो जैसे यहाँ से ब्लड आ रहा है इधर, ये ब्लड इधर नहीं जाने पाएगा, किसकी वजह से? वॉल्व्स की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बडिंग इज मोड ऑफ, अब ये देखो यहाँ 2012 में ये क्वेश्चन आया है, बडिंग किसका मोड है? तो सिंपल सा इसका आंसर है, किसका है? एसेक्सुअल का। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, आपको जानते हैं आप एसेक्सुअल में किसी भी तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और पेरेंट सेल क्या होगी, सिर्फ एक की नीड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिसाइड वाटर विच आर रीअब्जॉर्ब्ड इन द नेफ्रॉन। तो हमको ये क्वेश्चन को देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो बिसाइड वाटर, वाटर को छोड़ के ऑप्शन में से कौन सी चीज़ ऐसी है जो नेफ्रॉन्स रीअब्जॉर्ब्ड करते हैं, यानी फिर से उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड में वापस भेज देते हैं। तो आप सब ने पढ़ रखा है, ठीक है, कि नेफ्रॉन क्या करते हैं, उन चीज़ों को अलग कर देते हैं जो हमारे वेस्ट है। क्या ग्लूकोज हमारा वेस्ट है? नहीं, यानी ग्लूकोज भी आंसर है इसका सही। एमिनो एसिड क्या पूरी तरह से हार्मफुल है हमारे लिए? नहीं, एमिनो एसिड क्या है? प्रोटीन का लास्ट प्रोडक्ट है। और साल्ट भी है, यानी ये तीनों चीज़ फिर से रीअब्जॉर्ब होती है। साल्ट की कुछ चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, कुछ चीज़ें रहती हैं, लेकिन कुछ साल्ट बाहर होता है, कुछ साल्ट रहता है, तो यानी ये तीनों ऑप्शन सही है। तो हमारा डी ऑप्शन तो होगा नहीं, तो हम एक ई ऑप्शन बना लेते हैं। ई ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यानी कि हमारा क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। ये तीनों के तीनों रीअब्जॉर्ब होती है, याद रखिएगा, वाटर के साथ साथ। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन। मेंडल ने, जॉन ग्रेगर मेंडल का नाम सुना होगा हेरिडिटी चैप्टर में आपने, उन्होंने क्या किया था, एक प्लांट पे अपना पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट किया था और हेरिडिटी के बारे में हम लोगों को बताया था। उस प्लांट का नाम क्या था? उस प्लांट का नाम वर्से तो जनरल वे में तो पी बोलते हैं, पी का बॉटनिकल नेम एक था। बॉटनिकल नेम क्या होता है पी का? पाइसम सटाइवम। तो इसका आंसर क्या होगा? पाइसम सटाइवम। ठीक है, क्या है इसका आंसर? पाइसम सटाइवम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, टू प्रिपेयर कल्चर ऑफ ईस्ट, ईस्ट पाउडर इज एडेड टू। सिंपल सा आंसर इसका याद रखिएगा, जब भी ईस्ट की बात आएगी, ईस्ट कल्चर की, तो आप क्या करेंगे? ईस्ट कल्चर की बात आएगी तो हम लोग को आंसर क्या कर देना है? 10% शुगर सोल्यूशन। ठीक, शुगर सोल्यूशन के साथ ही बनाया जाएगा, और कितने परसेंट का होना चाहिए वो? 10% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हार्मोन विच इंक्रीज द फर्टिलिटी इन मेल्स इज कॉल्ड। अब देखो, फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी कौन बढ़ाता है? तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे जो हार्मोन रिलीज होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो क्या है? इंसुलिन, देखो इंसुलिन का फंक्शन आप पढ़े हो कि ग्लूकोज को क्या करता है? वो कंट्रोल करता है। एस्ट्रोजन क्या है? ये फीमेल हार्मोन है, तो ये तो होना ही नहीं क्योंकि मेल की बात हो रही है। ग्रोथ हार्मोन का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो हमारा क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? एक मेल हार्मोन है जो फर्टिलिटी को क्या करता है? बढ़ाता है। किसमें? मेल्स में। जब मेल का हार्मोन है तो मेल्स में ही बढ़ाएगा, सिंपल सी बात है। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू। और वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।